Hello students, this is Shaheen and today we will discuss one more topic that is proportion. Proportion होता है क्या है? What is proportion? तो proportion का मतलब होता है equality of ratio. Equality of ratio. For example, अगर आप ratio ले रहे हो A ratio B is equals to B ratio C, तो ये कहलाएगा आपका proportion. ओके, और कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने चाहिए रेशियो की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले. दैट इज फर्स्ट और जो फोर्थ प्रपोर्शन होता है, फोर्थ प्रपोर्शन मींस ए और डी, इनको कहते हैं एक्सट्रीम टर्म. ये लिख लीजिए अपनी कॉपीज में क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकते हैं. एक्सट्रीम टर्म. और जो सेकेंड एंड थर्ड टर्म होती है इनको कहते हैं मिडिल टर्म. मीन्स B and C. फॉर एग्जाम्पल अगर रेशियो A, B, C, D की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इन दोनों को तो कहेंगे एक्सट्रीम और इन दोनों को कहेंगे मिडल. सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर एक रेशियो A बाय B की फॉर्म में दे रखी है और दूसरी C बाय D की फॉर्म में दे रखी है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और इसको लिखते हैं A इंटू D और B इंटू C. ये सिंपली एक प्रोसीजर है. अब अगर आपको फोर्थ प्रपोर्शन निकालना पड़ेगा, सपोज A रेशियो B इज इक्वल्स टू C रेशियो और ये दे रखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप नॉर्मली इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर 3 रेशियो दे रखा है A रेशियो B और सेम रेशियो B रेशियो C, तो नॉर्मली आपका AC इज इक्वल्स टू B स्क्वायर हो जाता है. अगर 3 क्वांटिटीज ही दे रखी है आपको और वो सेम है तो B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC आ जाता है. नेक्स्ट जो आपको इम्पोर्टेंट सीखने के लिए मिलेगा दैट इज मीन प्रोपोर्शन. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है. मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है आपका B इज इक्वल्स टू रूट में AC. सेम यही है. इसको अगर आप स्क्वायरिंग हटा दोगे तो दैट इज B इज इक्वल्स टू रूट AC. अब हम पढ़ेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम एस्पेक्ट से. सो वन बाय वन एक एक प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे. नंबर 1 प्रॉपर्टी कहती है अगर A रेशियो B इज इक्वल्स टू C रेशियो D है तो AD मल्टीप्लाई हो जाएगा, AD आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और B इज इक्वल B इंटू C हो जाएगा. इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था. A बाय B इज इक्वल्स टू C बाय D है तो A विल बी मल्टीप्लाई बाय D एंड B विल बी मल्टीप्लाइड बाय C. नॉर्मल. नेक्स्ट A रेशियो B अगर C रेशियो D के इक्वल है तो अगर हम इसको अपोजिट कर देते हैं, B रेशियो A हो गया और D रेशियो C हो गया, तो अगर इसको अपोजिट करते हैं तो दैट इज इनवर्टेंडो. अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. अगर इसको इन्वर्टेड करके दे दिया, अपोजिट करके दे दिया और आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू मिल सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज A रेशियो B अगर C रेशियो D के इक्वल है तो अगर A को आप C के रेशियो में कंपैरिजन करते हो, B को D के रेशियो में कंपैरिजन करते हो तो इसको अल्टरनेंडो कहते हैं. तो ये सब इंपॉर्टेंट है. इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं. अब A रेशियो B अगर C रेशियो D के इक्वल है तो A प्लस B डिवाइड रेशियो में B हो जाएगा और C प्लस D रेशियो में D हो जाएगा. इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम कॉम्पोनेंट. एक और प्रॉपर्टी पढ़ोगे आप दैट इज डिविडेंडो. डिविडेंडो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे माइनस कर दिया जैसे यहाँ पे प्लस किया था. A रेशियो B इज इक्वल्स टू C रेशियो D है तो A माइनस B रेशियो में B हो गया और C माइनस D रेशियो में D हो गया. अब इन दोनों का एक निचोड़ निकला है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो. अगर आप A रेशियो B इज इक्वल्स टू C रेशियो D था, अगर आपने कॉम्पोनेंडो पढ़ा, कॉम्पोनेंडो के एस्पेक्ट में कहते हैं A प्लस B अपॉन में B इज इक्वल्स टू हो जाएगा C प्लस D अपॉन में D के. और डिविडेंडो में पढ़ा कि A माइनस B अपॉन में B इज इक्वल्स टू हो जाएगा C माइनस D अपॉन में D के. तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो B से B एलिमिनेट हो जाएगा और D से D एलिमिनेट हो जाएगा.
तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो सिमिलर चीज कहती है, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी और c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू आपको सीखने के लिए मिलेंगे कि आपको डायरेक्ट फॉरवर्ड ये प्रॉपर्टी दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें 4 ऑप्शन है, ये किससे रिलेटेड है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के बाद जो नेक्स्ट आपको चीज सीखने के लिए मिलेगी दैट इज एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज a रेशियो b अगर इक्वल है c रेशियो d के, वो भी इक्वल है e रेशियो f के, मीन्स n नंबर ऑफ रेशियोज है, वो आपस में इक्वालिटी में है, तो इसको एडेंडो कहते हैं। एडेंडो मीन्स a प्लस सी प्लस ई मीन्स न्यूमरेटर विल बी एडेड, न्यूमरेटर ऐड कर दिए जाएंगे, डिनोमिनेटर ऐड कर दिए जाएंगे, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहलाएंगे आपके एड ऑन करने के बाद एडेंडो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोपोर्शन, इवन सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।